जंगल के राजा शेर से टकराना किसी आम जानवर के बस की बात नहीं है, क्योंकि अपने शिकार को सामने देखते ही उसे धूल में मिलाना जानता है। लेकिन इस बबून को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसके मन में शेर के लिए कोई डर नहीं है, तभी तो ये उससे डर कर भागने की बजाय उससे ही भिड़ रहा है। इस क्लिप में एक शेर और बबून के बीच जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई है। यहाँ जैसे ही शेर उस बबून को अपने सामने देखता है तो उस पर हमला कर देता है, लेकिन बबून उससे अपनी जान बचाने के बजाय उस शेर पर ही टूट पड़ता है। एक पल के लिए तो बबून को देखकर ऐसा लगता है कि वह शेर पर भारी पड़ रहा है और शेर भी उससे बचकर भागना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में शेर फिर से पलटता है और बबून को छेड़ने लगता है, लेकिन बबून ने शायद ठान लिया है कि वो शेर को सबक सिखाकर ही दम लेगा और वो फिर शेर के पीछे दौड़ पड़ता है। इस बार शायद शेर को भी एहसास हो जाता है कि वो इस बबून से नहीं जीत पाएगा और वो एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है। इस वीडियो को देखकर बबून की हिम्मत की दाद देना। यहाँ एक बेबी गज़ेल आराम से जंगल में टहल रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एक बबून ने पलक झपकते ही उसे अपना शिकार बना लिया है और अपने हाथों में पकड़कर बैठ गया है। वैसे बबून अपने शिकार के लिए घातक होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये किस हद तक हैवान बन सकता है ये आपको इसकी हरकत देखकर समझ आ जाएगा, क्योंकि इस बबून ने यहाँ बिना रहम दिखाए बेबी गज़ेल की पीठ को ही फाड़ दिया है और उसे खाना शुरू कर दिया है। वो बच्चा दर्द के मारे बहुत जोर से कराहता है, लेकिन बबून को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती और वो उसके मांस को खाने में लगा रहता है। काफी देर तक दर्द सहने के बाद बेबी गज़ेल अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। इतने में बबून का एक और दोस्त भी वहाँ जाता है, लेकिन वो बबून अकेला ही अपने शिकार को खाता रहता है और दूसरे बबून को अपने खाने के पास भी नहीं फटकने देता। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फ्लामिंगोस पानी के बीच ठंडक और मौसम का मजा लेने में लगे हुए हैं। यहाँ इनके साथ कुछ बबून्स भी हैं और वे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। बबून्स का उस जगह पर होना फ्लामिंगोस के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत आने का कोई समय नहीं होता, वो तो बस कहीं से अचानक ही आ टपकती है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है, जब एक बबून अचानक ही इन फ्लामिंगोस पर अटैक कर देता है। अटैक होते ही सारे फ्लामिंगो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक की किस्मत उसका साथ नहीं देती, जिसे बबून अपने मजबूत हाथों से पकड़ लेता है। उसकी मजबूत पकड़ से छूट पाना फ्लामिंगो के लिए जरा भी आसान नहीं होता और वो उसका शिकार बन जाता है। जिसके बाद बबून अपने दोस्त के साथ मिलकर बड़े ही चाव से खाता है कि बबून इतना खूंखार होता है कि शेर जैसे खतरनाक जानवर से भी भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही इसे ज्यादातर दूसरे जानवरों के बच्चों को चुराने और खाने में बहुत मजा आता है। इसकी ऐसी हरकतों को देख अगर इसे बच्चा चोर भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बबून के हाथ इम्पाला का एक बच्चा लग गया है और वो उसे खाने की फिराक में है। यहीं उस इम्पाला की माँ भी मौजूद है, जो कैसे भी करके बस अपने बच्चे की जान इस शैतान से बचाना चाहती है। लेकिन वो जैसे ही अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे आती है तो बबून उसी पर हमला कर उसे वहाँ से भगा देता है। कुछ कोशिशें करने के बाद इम्पाला को भी ये समझ आ जाता है कि आज उसके बच्चे का आखिरी दिन है और वो हार मान जाती है। अब बबून उस बेबी इम्पाला के शरीर को फाड़कर उसका मांस खाने लग जाता है। तभी वहाँ एक और बबून आ पहुँचता है, जिसे देख पहले तो वो बबून मांस उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाद में मांस को वहीं छोड़कर चला जाता है, जिसे दूसरा बबून अपने साथ ले जाता है। अन्न बनाने वाले ये बबून बंदरों से बड़े और खूंखार होते हैं। इन बबून्स को और भी खतरनाक बनाता है इनका बड़ा मुंह, मजबूत जबड़ा और तेज पंजे, जिनकी मदद से ये चीता और लेपर्ड जैसे शिकारी जानवर से भी खौफ नहीं खाते और सीधे मुंह से टकराने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ जंगल में एक चीता अपने पानी की प्यास बुझाने के लिए तालाब की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसे देख सारे बबून पेड़ से उतरकर पानी के आसपास घूमने लगते हैं। पहले तो चीता इन बबून को देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन अभी शायद उसके लिए अपनी प्यास को बुझाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो चुपचाप तालाब में पानी पीने लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे ये एहसास हो जाता है कि वहाँ मौजूद सारे बबून उसे शिकार बनाने की फिराक में खड़े हैं, इसीलिए वो बिना देर किए वहाँ से दबे पांव निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इन शैतानों से बचकर निकल पाना उसके लिए इतना भी आसान नहीं है,
जैसे ये बबून अपने शिकार को दूर जाते हुए देखते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं। उन्हें देख पहले तो चीता काफी धीरे धीरे चलता है, लेकिन अचानक ही अपनी रफ्तार को बढ़ा लेता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। बबून उसे पकड़ने के लिए पागलों की तरह उसका पीछा करते हैं, लेकिन अफसोस कि उनके हाथ कुछ वैसे गीज के बारे में आपको बता दें कि काफी हद तक बतख की तरह नजर आते हैं, लेकिन इनका साइज उनसे बड़ा होता है। बबून पानी में चल ही रहा था कि उसे तालाब से थोड़ी दूर पर और तो गीज दिखाई दे जाते हैं जो अपने अंडों की हिफाजत कर रहे हैं। जैसे ही बबून की नजर उन अंडों पर पड़ती है तो ये शैतान बिना देर किए उन अंडों पर लपक पड़ता है। गीज अपने बचाव में बबून पर अपनी चोंच और पंजों से हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उनका साथ देने के लिए बाकी के गीज वहाँ आते तो हैं, मगर बबून के डर से उनमें से किसी की हिम्मत उसके पास जाने की नहीं होती। अब जब इतने सारे पक्षी उस बबून से खौफ खा रहे हैं तो बेचारे ये भला दो भी क्या कर पाते। अंत में वे भी हार मानकर पीछे हट जाते हैं और बबून बड़े जहाँ एक बबून अपने साथ लिपर्ड के बच्चे को उठा लाया है। इस बच्चे को उसने अपनी गोद में बिठाया है और उसके साथ खेल रहा है। यही नहीं, जब भी कोई इस बबून के पास जाने की कोशिश करता है तो ये बबून उस बच्चे को अपने साथ उठाकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं से एक और क्लिप में शैतान ने एक शेर के बच्चे को उठा लिया है, यानी कि इनके मन में जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी का भी खौफ नहीं। तभी तो इन्होंने उसके बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत की है। इस वीडियो में इस बबून ने एक पेड़ पर बैठकर शेर के बच्चे को अपने गोद में लिटा कर रखा है। उसके हाथ में शेर का बच्चा है, लेकिन फिर भी पेड़ पर उसकी उछल कूद बंद नहीं हो रही और इसे देखकर ये भी नहीं लग रहा कि इसके मन में शेर